आनंद रस रत्नाकर जब शुरू होता है ना, तब ये पीछे से म्यूजिक देता है। हाँ, ये इसके बराबर टाइम इसने चुन रखा है। हाँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। मैं भी बात कर रहा था, सोचा था कहूँ नहीं, करना क्या, उसका टाइमिंग वही पड़ता है ना, हाँ। आगे पीछे नहीं पड़ता है। नहीं, टाइमिंग तो सही हो जाए सब। नहीं नहीं, टाइमिंग सही हो गया, 7:30 से 8:30। अब तो उसको है स्वतंत्रता। कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। 15 मार्च। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। अब आज मैं विचार कर रहा था श्याम जी कि क्या महाराज जी की मतलब क्या चमत्कार मैंने ये अनुभव किया कि ये पृष्ठ जो थे हमारे सामने ऐसे रख रखे थे और मैं, हाँ, और बिल्कुल ये जो कल का जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं से सच्ची बात है। हाँ, वही ऐसे मेल खा रहे हैं। ये गजब है, मतलब इसका तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। तो यहाँ कल महाराज जी कह रहे हैं कि वो भी मेरे खिलाड़ी प्रभु की एक प्रेम भरी लीला थी, और वहाँ पर करना क्या है, बोले कर्तृत्व तो अभिमान का लेश भी नहीं रहता। तो अब वो कैसे हम करें, तो उसका जवाब दे रहे हैं आज कि कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। तो व्यक्ति जो भी पढ़ेगा सोचेगा कि हाँ भाई, ये स्वामी जी ने बड़ा सोच समझ के क्रम से रखा है। और हम बस पृष्ठ है यहाँ से उठा के, यहाँ वैसे ये जनवरी का बन गया, ये फरवरी का बन गया, मार्च का बन गया, बस इतना ही हमको तो मतलब कि इतना रखा है। तो उसमें से हाँ नहीं, उसमें से ऐसे कर दिए कि भक्ति के और मतलब जो व्यवहार के और वेदांत के ऐसे कर दिए। अब शुरू में ये लेने हैं, तो उसमें थोड़ी कि ये कर्ता वाला आया है तो कर्ता के बाद थोड़ी था, उस समय तो समय ही नहीं था। पर मैंने तो ये भी देखा कि उसमें गोंदावली कर और उनसे भी मेल खाते हैं। आज भी हाँ, बहुत बड़ा अर्थ है और कवि ये एक और उससे भी बड़ी लीला है। और ऊपर से वो तो उस लीला के लिए तो फिर हम लोगों को हम लोगों को वहाँ वैकुंठ में बात करनी पड़ेगी कि आप कैसे करते हो, इसका हमको भी कोई चाबी दो। यानी वहाँ बैठे बैठे सब संकल्प से, तो कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। तो ये मजनुमाल कहाँ चली जाती बेचारी, गायब हो जाती, उधर है तुम्हारे पीछे। तो कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। व्यवहार शुद्धि से आज का पृष्ठ है 130 131, 2 पृष्ठों का सामग्री परम पूज्य महाराज जी ने जो प्रवचन दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बोल रहे हैं महाराज जी। व्यवहार शुद्धि वो ग्रंथ छपा है महाराज जी का, बहुत ही सुंदर, कलकत्ता में प्रवचन हुए थे। तो परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि जिसके हृदय में भी भक्ति भाव है, तो वो भक्ति भाव में ये जो हमको लग रहा है कि ये तो जंगल है, जंगल है क्या मतलब, वो वहाँ जो जंगल होते हैं ना बड़े बड़े, हाँ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये संसार को ही कहा है कि ये जंगल है, तो उसके कह रहे हैं कि भक्ति भाव में ये जंगल नहीं है, हमारे प्यारे का जंगल है। मतलब शास्त्रों में संसार को ही जंगल की उपमा दी है। तो महाराज जी कह रहे नहीं, भक्ति भाव में कभी भी इसको जंगल नहीं कहते। तो बोल क्या कहते हैं फिर, बोले हमारे प्यारे का जंगल है। तो फिर उसी को आगे बता रहे हैं, पश्य देवस्य काव्यम। तो ये भक्ति भाव में हमारे प्यारे का जंगल है, ये आपने कैसे कहा, तो उसी का प्रमाण दे रहे हैं महाराज जी। प्रमाण क्या दे रहे हैं कि शास्त्रों में ये बात आई है, क्या आई है कि देवस्य काव्यम पश्य, देवता के काव्य को देखो। तो देवता के काव्य को देखो मतलब क्या है, तो कैसी बढ़िया ये ईश्वर की कविता है। तो 2 चीजें हैं, ईश्वर काव्य में भी मिलते हैं और संगीत में भी, है ना। संगीत तो अपना उधर पीछे से दे ही रहे हैं, है ना। और काव्य में भी मिलते हैं। तो अब काव्य में मिलते हैं और संगीत में भी मिलते हैं का अर्थ क्या है, उसको समझा रहे महाराज जी। भगवान अपने बहुत से नाम रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं वृक्ष हूँ, लता हूँ, कीट हूँ, पतंग हूँ, मनुष्य हूँ, देवता हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, वराह हूँ। तभी ये जो है ना श्याम जी, बहुत से लोग जो प्रकृति को मतलब प्रकृति का वो करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी का मतलब वो नहीं, मतलब उनका प्रेम है, जैसे अब महन जी का प्रेम था
वृक्षों से वो जाते थे वहाँ, मथुरा से लाते थे फूलों से। तो ये जो प्रेम होता है ना, तो वहाँ वो बहुत ही बारीकी से देखते हैं पशु को, पक्षी को। तो वहाँ समझ में आता है कि क्या भगवान की लीला। मयूर को देखो, मयूर के पंख कैसे बनाए। तो ये महर्षि कहना चाह रहे हैं कि स्वयं भगवान ने अपने नाम रख लिए, है ना, और बना हुआ है स्वयं उन रूपों में। अच्छा, अब ये और किसी को बात नहीं समझ में आवे ये, तो महर्षि अवतार वाली बात समझा रहे हैं, क्योंकि इससे बात जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे अवतारों के नाम होते हैं, तो अवतारों के नाम व्यक्ति झट गिना देगा, है ना, राम है, कृष्ण है, परशुराम है, व्यास है, नारद है ना, उसके पास तो पूरी लिस्ट है। तो बोले होते हैं कि नहीं? तो वैसे ही समग्र विश्व सृष्टि के नाम रूप होते हैं। हाँ, तो अब विश्व सृष्टि के नाम रूप होते हैं, मतलब विश्व सृष्टि तो भगवान ने बना दी, अब हम लोगों ने उसको नाम रख लिए। तो वो जो है, अब वो जो नाम हमने रख लिए अपने व्यवहार के लिए, वो क्या है? ईश्वर का काव्य है ना, वो ईश्वर का संगीत है। ईश्वर का संगीत का मतलब उसमें सुबह चिड़ियाएँ अपनी करेंगी अपनी आवाज़ें, तो ईश्वर का संगीत है वो। ईश्वर कैसे कैसे संगीत, हवा चलेगी, हवा में भी, है ना। क्या करते हैं लोग कि ऐसा कुछ बांध देते हैं, और उसमें जब हवा चलेगी ना, तो वो जो है वो उससे आवाज़ आएगी। अब वहाँ कौन संगीत दे रहा है? हवा संगीत दे रही है। हाँ, तो बड़ी बढ़िया ऐसा उनको आनंद आता है कि हाँ बोल रहा है। तो बजाने वाला कोई नहीं है ना, कोई ऐसा बाजा है कि वही बज रहा है ना। तो ईश्वर भी संगीत देता है। अच्छा जी, एक हमारे हैं महात्मा, वो वहाँ ऋषिकेश से भी ऊपर गंगोत्री में प्रकृति में जैसे बादल बनते हैं, और ये तो चित्र लेते रहते, कैमरा है उनके पास, चित्र लेते थे। तो कभी ओम दिख रहा है ओम। अब ओम किसने बनाया? पश्य देवस्य काव्यम। ये कितना बढ़िया है ईश्वर की कविता, ईश्वर का काव्य, ईश्वर का ये बगीचा है ना, प्यारे का जंगल है। तो ये महर्षि ने समझा दिया। अब महर्षि कह रहे हैं भगवान ने अपने को भिन्न भिन्न नामों और भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट किया, और प्रकट करके सबके रूप में ही बोल रहे हैं, वे ही डोल रहे हैं। तो एक तो उन्होंने भिन्न भिन्न नामों और भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट किया। अब हम लोग बैठे हैं, तो हम लोगों के रूप में भी अपने को प्रकट किया है भगवान ने। अब प्रकट करके हम लोगों के रूप में बोल भी रहे हैं, है ना। अब लता मंगेशकर जब गाती है, मोहम्मद रफ़ी गाता है, तो क्या है देखिए, तो अपने को भगवान ने प्रकट किया और फिर बोल रहे हैं, वे ही डोल रहे हैं। बोले बोल रहे हैं तो बोलने वाले कोई अलग है, डोलने वाले अलग हैं। बोले नहीं, वो डोल भी वही रहे हैं, है ना। तो ये महर्षि ने प्रथम पैराग्राफ में तो ये बात बता दी कि ये भक्ति भाव में ये जंगल नहीं है, मतलब इसकी उपेक्षा मत करो। सही बात है। प्यारे का बगीचा है ना, तो उपेक्षा करोगे तो तुम प्यारे की ही उपेक्षा कर रहे हो। प्यारे का जंगल है, ये भक्ति भाव में ये बात आएगी। जी। और जो संसारीपना है, तो उसमें व्यक्ति बस स्वार्थ देखेगा, तो स्वार्थ देखेगा तो बस उसको अपना तो है वो अच्छा लगेगा, दूसरे का बुरा, यानी राग द्वेष। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि राग द्वेष के लिए भगवान की भक्ति। तो देखिए ना, भक्ति भाव में ये जंगल नहीं है। यानी सत्संग पत्रक का भी इससे एक वाक्यता होगी। बिल्कुल। वहाँ अभिमान था तो शरणागति, पर राग द्वेष है तो क्या करें? तो बोले कि भगवान को भक्ति करो। भक्ति, तो भगवान की भक्ति में ये विशेषता है कि हमको अपना भी, उसमें भी हमारा भाव बनेगा कि भगवान का है, और दूसरे का, अभी तो अपना और पराया। हाँ। तो अपना पराया जो है, इससे राग द्वेष बनते थे। उससे अपने को क्या मतलब है? तो उससे अपने को मतलब नहीं भाई, भगवान का देखो ना, तो भगवान से तो मतलब होना ही चाहिए। भक्त को भगवान से तो मतलब रहेगा ही। यहाँ तो संसार, मतलब वो संसारी पर, इसलिए फिर आगे और कहना पड़ा महर्षि को। उसके बाद क्या है भाई, दुश्चरित्रता हटा दिया, ये दुर्वासना हटा दी, है ना, ये अभिमान हटा दिया, राग द्वेष हटा दिया, अब क्या बचा? बोले कि नहीं, ये संसारी पने का जो बोध है, पराधीनता का जो बोध है, तो संसारी पने का बोध यानी जो है ये और भी गहरा है। पराधीनता का जो बोध है ये और भी गहरा है। क्यों?
क्योंकि पराधीनता जो है वो व्यक्ति में भक्ति भाव भी आ जाए तो उसको फिर यही रहेगा ना कि अब तो मैं ठाकुर जी के अधीन हूँ। वो अगला वाक्य कह रहा है कि उसकी भी जरूरत नहीं है, अद्वैत का बोध ले आओ यानी तुम ही ठाकुर जी हो, ठाकुर जी कोई अलग नहीं है तुमसे। तो इसलिए वो भक्ति की श्रेणियाँ आई ना, तो उसमें आखिरी है, प्रथम श्रेणी बात करी, दूसरी श्रेणी बात करी, पर वरदान करने को फिर बाद तो आखिरी श्रेणी में यही है कि भगवान ने हमको ये नहीं कहा कि तुम और हम अभिन्न हैं। तो अभिन्न वाला जो है ये बोध वाला है, अद्वैत बोध। तो इसीलिए महर्षि ने कहा इसी को आवरण भंग कहते हैं, वेदांत में इसी को आवरण भंग कहते हैं। तो अद्वैत बोध यानी संसारीपना और ये इसका पराधीनता का जो बोध है वो हटेगा अद्वैत के बोध से। उसके लिए फिर मांडुक्य कारिका क्लास में आना पड़ेगा। हाँ। है ना आपको आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं। पराधीनता का बोध आपको तो है ही नहीं, पराधीनता का बोध और न संसारी बने का बोध है। अपने तो साईं के हैं, है ना, महाराष्ट्र के हैं, तो हमको काहे को पराधीनता का बोध होगा। पर कोई कोई को ऐसा होता है कि वो भी काटता है, हाँ वो भी काटता है का मतलब उसमें भी संतोष नहीं है। हाँ, तो तब फिर जाके फिर महर्षि को कहना पड़ा आखिर में, क्योंकि अद्वैत के आचार्य है ना। तो इसलिए नहीं तो वहाँ तो परम अवधि आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है वहाँ। पर वहाँ एक पृष्ठ आया ना कि अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है, तो वो महर्षि के वाक्यों में ये भी आ जाएगा। शरणागत कहेंगे ना अपने को। हाँ, शरणागत का तो कल ही आया ना कि शरण क्रिया नहीं है, शरण भाव नहीं है, शरण सत्य है, शरण स्वतः सिद्ध है, कल ही तो आया। हाँ, तो शरणागति की वही तभी तो वो अभिन्न वाला, यानी साधन शरणागति, पाग शरणागति और फिर अनन्य शरणागति। तो अनन्य शरणागति अद्वैत बोध है, है ना। दूसरा कोई नहीं। और क्या, वहाँ तो ये कहना कि वही है ये कहना भी नहीं बनता, है ना। कल बहुत बढ़िया वाक्य आया था, केवल वही है ये कहना भी नहीं बनता, क्योंकि अभी मैं कहने वाला तो बैठा हुआ हूँ, तो केवल वही है कहने से क्या है। भगवान कहेंगे ये क्या मतलब है मतलब अपना एकदम चुप। अच्छा, अब देखिए ईश्वर की बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं महर्षि। ईश्वर का अर्थ होता है कि जिसमें हुकूमत करने की आदत है, सबके ऊपर शासन करना जिसका स्वभाव है, शौक है, सबके भीतर रहकर वह सबका प्रशासन करता है। ये तो होगी ईश्वर की व्याख्या। अब ईश्वर है कहाँ वो भी दिखा रहे हैं महर्षि। हाँ, क्योंकि अब हम पता लग जाए तो फिर मिले ना उससे। तो महर्षि कह रहे हैं अब ईश्वर रहता कहाँ है ये देखो। तो गीता कह रही है, भगवान ही कह रहे हैं, अपना एड्रेस दे रहे हैं गीता में कि मैं जो है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कहीं और ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है, गंगोत्री वगैरह सबके हृदयों में मैं रहता हूँ। ठीक है, आपसे पता लग गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि वह सबके हृदय में अटल बैठा है ना, टलता नहीं है। ये नहीं कि भाई इसके हृदय में गंदगी है इसमें नहीं बैठेंगे गंदगी हो कुछ भी हो, बैठा है बेचारा। तो वह सबके हृदय में अटल बैठा है, टलता नहीं है। और अपनी माया से, हाँ ये विशेषता है, क्योंकि शौक है ना उसको ऊपर आ गया शौक है। तो क्या शौक है कि सबके ऊपर हुकूमत करता है। तो देखिए अगर इसी वाक्य में देखिए कि क्या करता है, अपनी माया से, माया भी तो है ही है। तो जो देह को, प्रपंच को पकड़े हुए हैं उनको घुमा रहा है। यानी यहाँ ये गीता का श्लोक है, उसका भाव दे रहे महर्षि, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और उसको फिर क्या करता है, घुमाता है। यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्रारूढ़ानि माया का मतलब हम लोग जो है प्रपंच को पकड़े हुए हैं। तो प्रपंच को या देह को पकड़े हुए, यानी संसार को पकड़े हुए या शरीर को पकड़े हुए हैं। तो जो देह को और प्रपंच को पकड़े हुए हैं उनको वो उन्हीं के ऊपर शासन करेगा, तो उनको घुमाएगा। तो घुमाएगा मतलब हम यंत्र में बैठ गए ना। इसको महर्षि ऐसे समझाते थे श्याम जी कि वो जो मेलों में बहुत बड़ा चक्कर होता है ना, हाँ घुमा के क्या होता है आजकल इससे चलता है, आजकल जनरेटर से चलता है। हाँ तो वो जो है उसमें बैठ गए। अब बैठ गए ना, बहुत से लोगों को फिर ऊपर जाता है तो बहुत डर लगता है। डर लगता है। पर अब क्या है, चूंकि आप बैठ गए ना
तो अब आप इससे हट नहीं सकते। नहीं। तो प्रपंच और देह को जो पकड़े हुए है उसको तो ईश्वर घुमाएगा ही घुमाएगा, पर जो बैठे ही नहीं, हाँ। है ना, अब उनको क्या डर है, क्या डर? उनको नहीं घुमाता है। ये महर्षि कहना चाह रहे हैं, यानी प्रपंच को देह को पकड़ना ही हमारी गलती है, बस बस। वो जरूर घुमाएगा, यही उसका शासन है। पर जो उतर गए उससे, उतर गए मतलब डिस्टर्ब। अब आगे चढ़ने के लिए भी इच्छा नहीं है। ना। वो कौन है? महात्मा लोग। तो वो जब उतर गए, बस इसने भी शासन अपना रोक दिया उनके लिए, बिल्कुल। पर बाकी लोग सब बैठे हुए हैं, यानी पूरा संसार ही घूम रहा है, उसमें कोई बिरला ही उतरा हुआ है। तो उतरे हुए वो बैठे हैं, वो बैठे। है ना, अटल बैठे हैं, वो स्वयं ही बैठे हैं। अच्छा, अब देखना, जय। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठकर हमारी बुद्धि को वही संचालित कर रहा वही है। संचालित कर रहा है। अब देखिए वो बुद्धि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रही है। तो अब यहाँ महर्षि प्रश्न उठाएंगे कि किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जब बुद्धि को वही संचालित कर रहा है तो दोष गुण जो हैं दोनों, वो तो उसके हुए, ईश्वर के, है ना, सही बात है। सही। और जब दोष गुण दोनों उसके हुए तो हमको पाप पुण्य क्यों लगेंगे? वाह वाह वाह। तब इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं कि भाई देखो, इस बात को समझो, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। क्या? कि बिजली सब बल्बों में समान रहती है, बिल्कुल। सब पंखों में समान रहती है, हाँ। पर इधर यंत्र बिगड़ गया हमारा, हाँ। तो अब वो जब यंत्र बिगड़ गया तो उनमें आग लग जाती है, खटखट आवाज होने लगती है, तो वो दोष बिजली का नहीं है, यंत्र का है। वाह। तो अब जो है यहाँ क्या करना क्या है कि ये जो हमारा शरीर है, तो शरीर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, 3 शरीर वेदांत में बताते हैं। तो उसी को बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि वहाँ दृष्टांत है बिजली का। तो बिजली में बल्ब को मत देखो, यानी स्थूल शरीर को मत देखो। अच्छा, उसमें जो तार है सूत्रात्मा, तो ये सूत्रात्मा इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर को भी मत देखो। ये सूत्रात्मा शब्द है ना, तो ये सूक्ष्म शरीर का नाम है। तो क्या है, महापुरुष जब बोलते हैं तो वो भाषा भी आ जाएगी, तो सूत्रात्मा व्यक्ति नहीं समझेगा, तो सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। तो सूत्रात्मा यानी तार को मत देखो, वो जो बल्ब में जो तार है उसको मत देखो। और एक और है तीसरा कारण शरीर, तो उसको कहते हैं प्रज्ञात्मा। तो प्रज्ञात्मा यहाँ इसमें हमारी जो दृष्टांत है बिजली वाला, उसमें क्या कहेंगे? बोले पावर हाउस को भी मत देखो। चलो बात खत्म हो गई। पावर हाउस से बिजली आ रही है उसको भी मत देखो, सूत्रात्मा वहाँ से जो तार आ रहा है उसको भी मत देखो, और ये जो बल्ब है ना, जहाँ तक तार आया है, बिजली आई है, उसको भी मत देखो। ठीक। स्थूल शरीर को भी मत देखो, सूक्ष्म शरीर को भी मत देखो, और पावर हाउस यानी कारण शरीर को भी, प्रज्ञात्मा को भी मत देखो। तो फिर किसको देखें? तुम तो ज्ञान मात्र जो वस्तु है उसको देखो, यानी एक ऐसी चैतन्य वस्तु है जो सर्वव्यापक है। तो वो जो सर्वव्यापक वस्तु है वही फिर पावर हाउस में आएगी, और वो पावर हाउस में आके फिर तार में जाके और फिर बल्ब में जाएगी। जब आएगी बराबर। तो वो जो चैतन्य वस्तु जो सर्वव्यापक है वो है ठाकुर जी, तो उनको देखना है। विज्ञात्मा पावर। तो उसका अनुभव प्राप्त करो कि वह ज्ञान मात्र वस्तु क्या है। तो अनुभव प्राप्त करने का मतलब वही महर्षि ने कहा ना, अद्वैत बोध। ये यहाँ बात ये आ गई ना, क्योंकि यहाँ दोनों बातों को लेकर चल रहे हैं। कल मैंने अंतिम भाग नहीं किया था जानबूझ के, कि कठिन हो जाता। तो वहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि भक्त कैसे करेगा और ज्ञानी कैसे करेगा। तो ज्ञानी का बता रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ भक्त के लिए तो शरणागति है, तो इसलिए वो तो काम उसका पूरा हो गया। पर ज्ञानी जो है अद्वैत बोध प्राप्त करेगा, तो यही कह रहे हैं कि उसका अनुभव प्राप्त करो कि वह ज्ञान मात्र वस्तु क्या है, यानी उसके लिए गुरुओं के पास जाना पड़ेगा ना। और क्या? तो अब परमात्मा के पास पहुंचने का एक मार्ग हो गया, मिल गया। पर वह मार्ग मिलेगा कहाँ से? मार्ग तो हो गया, पर उसको उसकी मतलब क्या कह रहे हैं, अभी गुरु है ना महर्षि, तो पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी ना। सिर्फ इतना बता दिया कि भाई उसकी ज्ञान मात्र वस्तु क्या है, उसका अनुभव प्राप्त करो, तो इससे थोड़ी काम बने। अनुभव आप हमको बताइए, हम कैसे करें प्राप्त, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो ये अगले पैराग्राफ में वो जो प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्त करने की उसको बता रहे हैं। थोड़ी प्रक्रिया, यानी पूरा का पूरा वेदांत जो है इतने संक्षेप में बोल रहे हैं। ये विशेषता है महर्षि की। तो
ये अगला जो पैराग्राफ है वो और थोड़ा कठिन है, क्योंकि वेदांत की जो वेदांत में इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सच्चित और आनंद, तो सच्चित और आनंद जो है वो तो है ही है परमात्मा का स्वरूप। अब हमारे में जो जीने की इच्छा है वो है सत, ज्ञान की इच्छा है वो है चित, और आनंद की इच्छा है ही है प्राणी मात्र को। तो ये हमको मार्ग मिल गया, मतलब ये इसका स्रोत कहाँ से ये इच्छा पैदा हो रही है वो बताएंगे महर्षि के शब्दों में। सुनो ध्यान से, ये थोड़ा सा गंभीर है। हमारे हृदय में ज्ञान का, आनंद का, हमारे हृदय में ज्ञान का, आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है, हमारे जीवन में अमर रहने की जो इच्छा आती है वह कहाँ से आती है? यानी तीन चीज़ है। ये वाक्य जो अभी मैंने पढ़ा उसमें तीन चीज़ है, एक तो ज्ञान, एक आनंद, और तीसरा जीवन में अमर रहने की जो इच्छा। तो इन तीनों चीज़ों को अब आगे समझा रहे हैं। अच्छा। यदि हम अमर हो नहीं सकते तो हमारे अंदर अमर होने की इच्छा नहीं होती। यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। यदि हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ये महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं? इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझना हो तो भगवान हर एक व्यक्ति के भूख लगाता है, तो भूख लगाता है तो भोजन भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया? हम लोगों को भूख लगती है, भगवान ने भोजन बनाया कि नहीं? अच्छा। प्यास लगती है, पानी बनाया कि नहीं? तो हमको अगर जीने की इच्छा होती है, अमर होने की इच्छा है, तो इसका मतलब जरूर उसका कहीं ना कहीं उसका उत्तर है ना? ज्ञान की इच्छा होती है, इसका मतलब उसका भी उत्तर होना चाहिए। आनंद की इच्छा होती है, मतलब इसका भी। यही महर्षि कह रहे हैं। अच्छा। कि यदि हम अमर हो नहीं सकते तो हमारे अंदर अमर होने की इच्छा नहीं होती। नहीं। तो व्यक्ति देखिए वो कैंसर हो गया है उसको, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अभी अंतिम है, उसका आखिरी स्टेज में आ गया कैंसर, फिर भी वो कह रहा है कि हमको बचाओ। तो ये अमर होने, अब उसको तो पता है ना कि शरीर मरेगा, पर वो शरीर अपने, वो चैतन्य और शरीर एक हुए पड़े हैं। चैतन्य कभी मर नहीं सकता, और ये शरीर मरने वाला है, तो वो कह रहा है हमको बचाओ। अज्ञान है ना। तो अज्ञान में महर्षि कैसे बोलते थे? महर्षि बोलते थे हमारी उम्र लंबी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों को कहते थे हमको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है, ऐसे बोलते थे। और हम लोग कैसे बोलेंगे? भाई अमेरिका में नहीं है क्या इलाज? हाँ हाँ। तो ये अमर होने की इच्छा है, इसका मतलब हम अमर हैं। शरीर अमर नहीं है, हम अमर हैं। इसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ये इतनी इच्छा क्यों है? इसका मतलब हम ज्ञान स्वरूप हैं। हाँ, तो ज्ञान स्वरूप है तब तक ज्ञान की इच्छा रहेगी। और यदि हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो आनंद का लगता है कि कोई अंत ही नहीं है। ये करके देख लिया, वो करके दिया, शादी करके देख ली, बच्चे पैदा करके देख लिए, बच्चों के बच्चे हो गए, पर आनंद समझ में नहीं आता कि मिलेगा कब है। तो वो कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, यानी आनंद स्वरूप हो। तो इसलिए ऊपर कह दिया ना महर्षि ने कि इसका अनुभव प्राप्त करो कि वो ज्ञान मात्र वस्तु क्या है। तो यहाँ तो ज्ञान मात्र शब्द सिर्फ प्रयोग किया, पर उसका अर्थ है कि वो सच्चिदानंद क्या है, इसका अनुभव करना पड़ा। तो अनुभव प्राप्त करने का तरीका यहाँ बता रहे हैं। अब उसके लिए फिर क्या करो? अब देखना आखिरी पैराग्राफ। लेकिन किसी के ज्ञान का, आनंद का, सत्ता का जो आभास हमारे हृदय में पड़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे हृदय में आभास तो पड़ रहा है, ये तो बात पक्की है। तो वो कहाँ से आ रहा है? तो वही तो, उसी को तो कहते हैं ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को सच्चिदानंद, है ना, उसी को आत्मा। तो बोले उसी आदि स्रोत को ढूंढो। तो स्रोत ढूंढ लोगे तो वो दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वो दूसरा नहीं है, वो वही है जहाँ प्रकाश का अनुभव होता है। उसी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हो रहे हैं। महाराज एक दिन बैठे थे बाहर बरामदे में, तो ऐसे अपनी मौज में ही, किसी ने कुछ पूछा नहीं, हम भी बैठे थे। बोले कि एक व्यक्ति था और वो जो है बार बार उसमें नदी में, वो नहीं, नदी के अंदर कोई चीज़ थी तो उसको लेने के लिए बार बार लपके पर वो निकले आवे, क्योंकि वो जो चीज़ दिख रही थी वो हाथ नहीं लगे उसके, है ना। समझ में नहीं आवे कि है, साफ दिख रही है, फिर थोड़ा पानी फिर दिख रही है, ऐसे कोई बहुत कीमती चीज़ थी।
तो नहीं मिली उसको, बार बार कोशिश करता रहा। फिर किसी संत ने बताया कि वो यहाँ नहीं है, वो प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो वो प्रतिबिंब थी ऊपर, वो बार बार ये अंदर। तो महर्षि कह रहे हैं कि किसी के ज्ञान का, आनंद का, सत्ता का जो आभास हमारे हृदय में पड़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आभास तो हर एक के हृदय में पड़ रहा है। हर व्यक्ति मरने के अमर बनना चाहता है, पर वो जो है आभास कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत यहाँ वो महात्मा ने बता दिया। अब देखिए वो नदी में कूदना बंद कर दिया, वहाँ से जहाँ थी वस्तु वहाँ से ले लिया, समझ गया ना, स्रोत मिल गया। तो अब इसलिए उसको समझा रहे हैं कि वो दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वो दूसरा नहीं है, वो वही है जहाँ प्रकाश का अनुभव होता है। अब ये महात्मा ही तो बताएंगे, नहीं तो हम लोग जाएंगे हिमालय जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, उधर तिरुवन्नामलाई जाएंगे, है ना, तपोवनम में जाएंगे, दत्ता अवधूत के यहाँ जाएंगे, है ना, सब जगह नाक रगड़ो वहाँ। भाई वो तो वृंदावन में ही है जहाँ महाराज जी बैठे हैं, है ना, देव बैठी है ना यहाँ, बड़ी कृपा है। हाँ। बड़ी कृपा तो इसलिए कह रहे हैं कि वो वही है जहाँ प्रकाश का अनुभव होता है, उसी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हो रहे हैं। जय हो। तो फिर बोले कि कर्ता तो मैं अपने को मानता था, बोले नहीं, कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। अब अंत में 2 वाक्य है। यह श्रद्धा भक्ति का सिद्धांत है कि कर्ता ईश्वर है और भोक्ता भी वही है, कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है। ये श्रद्धा भक्ति का सिद्धांत है। मनुष्य का मैं न तो करता है और न भोगता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये 15 मार्च का। इतने संक्षेप में इतनी बातें कह देना बहुत गजब है। आखिरी की लाइन भी बहुत गजब। जय जय। आज तो सत्संग पत्रक ने गजब कर दिया। हाँ।